इसी तरह बात करते रहेंगे, इस तरह के आदमी बोले हुए महसूस नहीं करते। कभी कभी इस तरह के आदमी ध्यान नहीं देते। ध्यान देना सिर्फ उनका काम नहीं, ध्यान देना हमारा भी है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो एक बार ताली बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। सर देखिए, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो वो जो आपका लोन है वो भी खत्म हो जाएगा। EMI की सर प्राइवेटली कंपनी तुम हमारे माँ बाप का नहीं कर सकते, तुम्हारे माँ बाप 100% और ये ऑनलाइन और तो उसके चलते एनटीए ने कुछ खास डिसीजन लिए, तो अगर कोई आगे करना चाहे तो उसके लिए बहुत है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे अकेडमी ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन। अगर हम फायदा नहीं उठाओगे तो हमेशा नुकसान है। धन्यवाद डोगलिया साहब का। और हमारे साथ बहुत सारे हमारे जो मीडियम पेपर सोसाइटी है, मेरा भांजा है ना, कभी भी आप इनको फोन करेंगे, डोगलिया साहब को फोन करें, जिस आईएएस को बोलेंगे जो अपने ग्रुप के हैं, और मैं कहीं भी सॉरी सर वो अपने आने वाले प्रोफेसर था। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंच गए इसके नोएडा में, जहां पर लाला ढकोलिया फाउंडेशन द्वारा एक करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था। तो यहाँ पर अभी तकरीबन आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे, उन बच्चों को यहाँ पर इन्होंने इनवाइट किया था, और उन बच्चों का जो भी करियर से रिलेटेड जो उनकी क्वेरीज थी, तो उसको लेकर इन्होंने कुछ यहाँ पर मेंटर्स को बुलाया, जिन्होंने बच्चों के भविष्य के प्रति बहुत अच्छी काउंसलिंग करी। तो हम धन्यवाद करते हैं लाला जी का। तो नमस्कार ढकोलिया जी, कैसे आप? बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस विषय के प्रति इतने संवेदनशील हैं कि आप यहाँ आए। यस सर। और आपने इस चीज़ को पूरा समझा, इस चीज़ को देखा, और फिर चाह रहे हैं कि हम इस चीज़ को आगे भी बढ़ाएं और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाएं। तो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर इंटेंशन टू डू दिस एक्टिविटी। तो सर, जैसा कि अब हम लोग आपसे पिछले 1 महीने से जुड़े हुए थे और कार्यक्रम लगातार पोस्टपोन हो रहा था, एक जो रियलिटी कहूँगा तो मुझे लगने लगा था कि ये कार्यक्रम अब शायद कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी तारीखें आगे बढ़ती जा रही थी तो हमारा भी जो एक मनोबल है वो टूटता जा रहा था कि किस तरीके से कार्यक्रम होगा। लेकिन आप लोगों ने एफर्ट दिखाया और इस कार्यक्रम को, जो आपकी रूपरेखा थी, उसी रूपरेखा में आपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर सुचारू रूप से जो इसको आज कंडक्ट किया, तो इसके बारे में भी हम आपको थैंक यू बोलते हैं। और बाकी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि हम अभी तक देखते आए करियर काउंसलिंग के बहुत से प्रोग्राम अच्छे लेवल पर होते हैं, लेकिन जब करियर काउंसलिंग की जाती है बच्चों की, एक झुंड को बुलाया जाता है कि वहाँ पर बच्चों को समझाया जाता है ये सब, लेकिन जब वो प्रोग्राम वहाँ से ख़त्म हो जाता है उसके बाद बच्चों के साथ कनेक्टिविटी टूट जाती है। एक्चुअली ये सारी हम सभी की जिम्मेदारी है, सिर्फ उसको कंडक्ट करने वाले की नहीं, उसके साथ साथ जो उसके साथ और भी हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको एक्चुअली उसके इंग्लिश में उसको कहते हैं कि लॉजिकल कंक्लूजन। ओके, इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग तो यू जस्ट बी टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। सो जैसे कि आज हमारे प्रोग्राम में आज हमने अपने बाहर से काउंसलर होता क्या है कि तरह से अपनी ही एक्सपीरियंस के तहत बच्चों को बताते हैं। तो ऐसा किया कि एक प्राइवेट काउंसलर जिसका काम ही काउंसलिंग करना है, ये सारे स्कूलों में, सारे यूनिवर्सिटी में जाके काउंसलिंग करते हैं, इस तरह के काउंसलर को बुलाया। तो उस काउंसलर ने एक प्रेजेंटेशन दिया सारा का सारा कि आपको शुरू करीब मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन ही 2-2.5 घंटे का रहा कि आपको शुरुआत से आपकी 10th से कैसे करना है, फिर कौन से कैरियर चूज करना है, कैरियर होता क्या है, कैरियर जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना और समझाया उसके अर्थ को। फिर उसके बाद उन्होंने 1 घंटे की क्लास लेने के बाद एक्चुअली इसके लॉजिकल कंक्लूजन को जो आप कहेंगे तो फिर मैं इस तरह से रखना चाहूँगा कि हम इस प्रोग्राम के बाद इन सब बच्चों के कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल आईडी वो सब हमने कलेक्ट कर लिए हैं। हाँ जी। उनका नाम, एड्रेस, उनके फादर का नाम, वो क्या करना चाहते हैं और कहाँ पढ़े हुए हैं, इन सब जानकारी को इकट्ठा करके अब हम इन बच्चों को एडमिशन के लिए तैयार करेंगे कि इन्हें कहाँ एडमिशन लेना है, और जहाँ इनको एडमिशन लेना है उसके फॉर्म्स, उसके एप्लीकेशंस, उसकी फीस,
उसकी भी इनको जानकारी देंगे। और जब ये उस बच्चे वहाँ जब जाकर एप्लीकेशन लेके अगर उस एडमिशन लेना चाहें और अगर उनके समय में कुछ उनके पास पैसे की कमी हो रही है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो हम या तो अपनी तरफ से या सरकार की तरफ से या जो भी कॉन्टैक्ट हमारे हैं उनकी तरफ से जो उनको आपका समूह है उसमें आप ये संदेश डालेंगे कि बच्चे को एडमिशन करवाना, इस तरीके से उनकी मदद की जाए। काउंसलिंग नहीं, इसके बाद उस बच्चे का एडमिशन, और उस एडमिशन के बाद वो बच्चा जब 3 साल तक पढ़ता रहेगा तो उससे हम डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे कि उसको और भी कोई दुविधा तो हो नहीं दे। कभी कभी बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि वो भी उनके साथ 3 साल तक जुड़े रहें। मेरा तो ये भी मन है कि उसके बाद उनको जब जॉब मिले तो मैं पहले ही कोशिश करके, जब वो 3rd ईयर में होंगे तब कोशिश करके उनके लिए जॉब ढूंढे, एक संस्था हो। जैसा सर आपने इंटर्नशिप के बारे में भी अभी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप बोलते हैं हम, तो इस रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो बताया गया, तो इस दिशा में भी कार्य करना चाहिए हमें, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि जब एक जो लास्ट ईयर होता है बच्चे का, तो वहाँ पर जो उसने सीखा होता है, तो उस समय वो अपने करियर को जो कहते हैं कि एक पॉलिश कर लेता है उस समय, कि आगे वो किन परेशानियों को, किन डिफिकल्टीज को फेस करेगा। तो हमें जो मेरा मानना है कि आप लोग ऐसी जो कंपनीज हैं जो अप्लाई कराती हैं, तो उनसे भी आप कांटेक्ट बना के रखें। ठीक है, मैं खुद ही एक कॉर्पोरेट में हूं तो मैं इस चीज़ को समझता हूं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इन बच्चों को इंटर्नशिप भी के लिए भी तैयार करें और इंटर्नशिप इनको दिलवाएं। बिल्कुल। जहां बड़े कॉर्पोरेट से उनको इंटर्नशिप के बाद, मैं तो वही इसका नेक्स्ट स्टेप है कि उनको कोशिश करें कि हमको जॉब भी दिलवाएं, और सरकार की तरफ से जो भी इनकी सुविधाएं हैं उस तक, वो भी उन तक पहुंचाने के लिए वो एक जरिया बने। सो उस चीज़ को उस लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे। तो हमारा तो सर देखो, एक यहाँ पर हमें आकर बहुत अच्छा लगा, और मैं आपसे जो बार बार कहूँगा कि हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आपने हमारे को यहाँ पर न्योता दिया इस खास मौके पर। और एक मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक आखिरी शब्द कहकर कि आप इन बच्चों से लगातार संपर्क में रहें। और दूसरा, आज ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो सिर्फ एक भेड़ चाल में भाग रहे हैं, तो इस तरीके से भी उनका मार्गदर्शन करते रहें कि और बहुत सी स्किल्स प्रोग्राम जो आजकल पेन द्वारा भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी बच्चों को आप लगातार नॉलेज देते रहें। आप देख रहे हैं कि हर बच्चे को तो नौकरी नहीं मिली। हम अक्सर जोर देते हैं कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। नौकरी देने वाले आप हम लोग किस प्रकार से बन सकते हैं वो आप भली भांति परिचित हैं, कि उसके लिए हमें हमारे बच्चों के पास स्किल्स होना जरूरी है। तभी आप जब कोई अपना इनिशिएटिव कोई स्टार्ट करेंगे तभी आप एंटरप्रेन्योर्स बन पाएंगे। तो इस दिशा में भी आप देखिए। और बाकी आप और कोई संदेश देना चाहते हो? ना बस, जो थैंक यू समाज वेरी को- वेरी मच। नहीं, ऐसा कोई संदेश नहीं, सभी नहीं। लोग पढ़ें, जागरूक रहें, एक दूसरे से मिलके रहें और अपने परिवार से जुड़ के रहें। ये अगर हम कर लेते हैं तो आगे की दिशा सुनिश्चित है, हम सब मिलके फिर इस पे प्रगति कर लेंगे। चलो, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।